Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your civics कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत का संविधान किस तरह से बना था, भारत के संविधान को किस तरह से बनाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 395 आर्टिकल्स के साथ भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधान जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मतलब हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इसको बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा। कहता है कि भारत का संविधान जो है वह दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 के बीच में बनाया गया, मतलब लगभग 3 साल का वक्त लगा। कहता है कि इस दरमियान जो है इसके मसौदे पर, इसके ड्राफ्ट पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन हुआ, मतलब ड्राफ्ट के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल जो है वह 11 सत्रों में बैठक हुई और कुल मिलाकर 165 दिन 165 डेज इस पर बहस की गई। तो अभी हमने पढ़ा कि भारत का संविधान जो है वह 395 आर्टिकल्स के साथ संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इसको बनाने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा था। दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 के बीच में भारत का संविधान बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वैसी असेंबली जो संविधान बनाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल 11 सत्रों में बैठक हुई और मतलब 11 सेशंस जो है वह हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और कुल मिलाकर 165 दिन 165 डेज इस पर बहस हुई। जो मसौदा ड्राफ्ट जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तैयार किया था उस पर 165 दिन जो है बहस हुई, तब जाकर जो है भारत का संविधान बना। कहता है 1930s के दशक के शुरुआत से ही कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाएंगे। मतलब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि भारत के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह खुद बनाएंगे। आप देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई जो है वह कांग्रेस पार्टी ने ही जो है आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के लीडरशिप में। तो कहता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मानना था कि भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे। 1946 में लॉर्ड वेवेल आखिरकार इस मांग पर सहमत हो गए। मतलब स्टार्टिंग में अंग्रेज इस चीज़ पर सहमत नहीं थे कि भारत के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब जोर दिया तो फाइनली आप देखेंगे कि 1946 में लॉर्ड वेवेल आखिरकार इस बात पर सहमत हो गए कि भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएं। कहता है कि उस साल में जब जो आप देखेंगे कि जब असेंबली इलेक्शंस वगैरह हुए तो उसके आधार पर संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव किया गया। कहता है कि हालांकि मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआती बैठकों का बाइकआउट किया, जिसके वजह से यह सभा जो है वह आप देखेंगे कि एक दलीय होकर रह गई, मतलब एक ही पार्टी जो है वह इसमें रह गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को
हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जो है वह कब हुई थी। तो कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहता है क्या कि नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के नेता अगली कतारों में बैठे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टार्टिंग वाला जो सीट जो था उसमें आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे जो कांग्रेस के नेता जो थे वह आगे वाले सीट्स पर बैठे। लेकिन यह दिखाने के लिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है महज एक कांग्रेसी बैठक भर नहीं है, आप देखेंगे कि अपोजिशन के नेताओं को, जैसे बंगाल के शरद बोस को भी उसी पंक्ति में, उसी लाइन में बैठाया गया। मतलब जिस लाइन में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल वगैरह बैठे थे, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह सिर्फ कांग्रेसी बैठक है। तो आप देखेंगे कि अपोजिशन के लीडर्स को भी इसमें शामिल किया गया, फर्स्ट पंक्ति में उनको भी बैठाया गया। उस समय का जो एक नेशनलिस्ट अखबार था उसने लिखा था कि गांधी टोपी और नेहरू जैकेटों से भरी असेंबली में 9 महिला सदस्य भी मौजूद थीं, मतलब 9 फीमेल मेंबर्स भी मौजूद थीं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सतरंगी बना रही थीं। कहता है कि ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत जो थे से चुनकर आए मेंबर्स के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रजवाड़ों के सदस्य भी थे, रजवाड़ों के मेंबर्स भी थे, जो प्रिंसली स्टेट थे उसके भी मेंबर्स थे, क्योंकि एक एक कर जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो आप देखेंगे कि भारत में शामिल होते जा रहे थे, तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया था, उनके भी मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कहता है कि 82% मेंबर्स जो है वह कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। मतलब संविधान सभा के 82% सदस्य जो है वह कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य थे। हालांकि कांग्रेस ही एक बड़ी छतरी के समान थी जिसके अंदर कई तरह के विचार वाले लोग थे। मतलब कांग्रेस में सिर्फ एक आइडियोलॉजी के लोग नहीं थे, इसमें कुछ सदस्य जो है, कुछ मेंबर्स जो है वह आप देखेंगे कि नास्तिक भी थे, मतलब उनका एथिस्ट भी थे, उनका खुदा में जो है ईश्वर में बिलीफ नहीं था। तो कुछ जो है वह सेकुलर थे, कुछ जो है वह आप देखेंगे टेक्निकली तो कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर उनका जुड़ाव आरएसएस और हिंदू महासभा से था। कुछ और आर्थिक दर्शन में समाजवादी थे, मतलब वह जो है सोशलिस्ट थे, उनकी आइडियोलॉजी जो है वह कार्ल मार्क्स वगैरह से मिला करती थी। तो कुछ जो है वह जमींदार, जो लैंड ऑनर्स जो है उस तबके से बिलोंग करते थे, उसके समर्थक थे। अपने अंदर की डाइवर्सिटी के अलावा कांग्रेस ने कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी इस असेंबली में शामिल किया था, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों की नुमाइंदगी करते थे। इसके अलावा पार्टी ने महिलाओं की नुमाइंदगी भी जो है, फीमेल मेंबर्स भी इस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हों, इसको भी सुनिश्चित किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खास तौर पर जिन लोगों को कानून के फील्ड में मतलब लॉ के फील्ड में महारत हासिल थी, जो कानून के ज्ञाता थे, उनको जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादा तरजीह दी गई थी, ज़्यादा जो है उनको अहमियत दी गई थी, ताकि जो है संविधान जो है वह और बेहतर तरीके से बन सके। इस तरह से आम जनजीवन से जुड़ा शायद ही कोई विचार हो जिसकी नुमाइंदगी संविधान सभा ने न की हो। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, जब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, अपोजिशन के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे,
इस असेंबली में जिन लोगों को कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी थी उनको शामिल किया गया था। मतलब सब किसी के राय से, सहमति से हमारा जो है वह संविधान बना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन संविधान है। जो है हमारा संविधान जो है वह दुनिया के बेहतरीन संविधान में से एक संविधान है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही मेहनत के साथ हमारे इस संविधान को बनाया गया। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वह समझ में आया होगा कि भारत का संविधान जो है वह किस तरह से बना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। That's all. Thank you.